व्हाट इज दिस इनवर्स? अच्छा उम्मीद भी आप बताइए क्या है इनवर्स? कोई और बंदा किसी पेज पे बोलना चाहिए भाई? इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी बढ़ रही, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर दोनों नीचे जा रही हैं, एक कम होने से दूसरी भी चीज कम हो रही है, तो वो भी डायरेक्टली इनवर्स नहीं है। इनवर्स तब होगी जब एक बढ़ रही है तो दूसरी कम, या एक कम हो रही हो तो दूसरी बढ़। तो ये याद रखिएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी यहाँ पे हमारे पास ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मिसाल कर रहे हैं, तो इसका तरीका का जो है, जैसे आप लिखते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1500/5 और 2100/x। तो अब आपने एरोज प्लेस करना है। तो जी मैं रिपीट करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आपके पास 1500 रुपीज है और आप कोई चीज खरीद सकते हैं, तो 5 किलोग्राम खरीद सकते हैं। अब आपके पास पैसे ज्यादा हो गए 2100, तो सारी बात है 1500 रुपए में आपने 5 किलो सेब लेने थे, तो आपके पास ज्यादा नहीं हो गए, तो आप अल्टीमेटली सेब ज्यादा खरीद सकते। यानी जैसे ही आपके पास पैसे बढ़े, आपके क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स भी बढ़। तो दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसी तरह मार्केट में जाते हैं अगले दिन, और आप आज आपके पास 1500 रुपीज की जगह पे हैं 1000 रुपीज, तो अब क्या है? अब जारी बात है पैसे कम हुए, एक चीज कम हो गई, तो अल्टीमेटली आपकी जो दूसरी वाली चीज है किलोग्राम की क्वांटिटी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास 1000 रुपया है, अब दुकानदार ने आपको 5 किलो सेब नहीं देने। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि एक चीज जैसे ही कम हुई, साथ ही दूसरी भी कम होगी, या एक चीज बढ़ी साथ ही दूसरी चीज बढ़ गई। ये दोनों चीजें जो हैं वो आ जाती हैं आपकी डायरेक्टली पॉइंट दी। तो आई होप सो ये इससे ज्यादा अच्छी मिसाल नहीं दी जा सकती कि अगर आपके पास 1500 रुपीज और आपको 5 किलो सेब मिलते हैं, तो अगले दिन आपके पास 2100 होते हैं, तो आपके सेब बढ़ जाए। तीसरे दिन आपको 2100 की बजाय आपके पास होता है 1000 रुपया, तो पैसे कम हुए, 7 किलोग्राम की क्वांटिटी भी कम। इन एनी हाउ ये सारे जो हमने सिनेरियोस क्रिएट किए, ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। आमतौर पे जैसे कुछ लोगों ने जवाब भी दिया, आमतौर पर समझा जाता है जब एक चीज बढ़े तो दूसरी बढ़े, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक कम हो दूसरी कम हो जाए तो दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं, ऐसा नहीं है, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट जी। अच्छा आप चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी चलते हैं। जी ईश्वर बताएं मुझे क्या आप कहना चाह रही हैं, मैसेज आ रहा है आपका। सर वो शायद एमपीटी की क्लास का टाइम हो गया। एमपीटी की क्लास कितने बजे है? सर 8:15 होने की। अच्छा ठीक है, टाइम हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि एमपीटी में यही लोग हैं या इसके अलावा भी एमपीटी में है? सर अलग है उसमें। अलग है। चलिए स्टूडेंट्स, फिर इसको ये वाले जो है ना एग्जांपल, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा ना हमारा जीएसए का जो सेशन होगा, उसके अंदर हम अच्छा एक तो निशफा प्लीज जरा आप नोट कर लें कि एमपीटी की क्लासेस तो हमारी 3 हो ही रही हैं ना, ये तो होती है, और जीएसए की क्लास हम हर वीक में चाहेंगे कि हमारी हो, यानी चार सेशंस हम आपस में, ये भी चूंकि बेसिकली एमपीटी का एक पार्ट है, तो जीएसए हर वीक में, पहले होता था हम जीएसए की क्लास अल्टरनेट वीक्स में करते थे। तो निशफा प्लीज ये इंश्योर करवा दें, सर से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि जीएसए की क्लास और 3 एमपीटी के सेशन, ये तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। और जो दूसरा सोशियोलॉजी का जब सर जी जी सर 8:30 तक क्लास है हमारी जीएससी की। अच्छा नहीं, शेड्यूल में तो मेरा ख्याल है 8:15 आ रहा है, मेरा ख्याल है। निशफा आप क्या कहते हैं? सर ने मेंशन किया था 7:30 to 8:30। वो कल की क्लासेस के टाइम है सर। अच्छा वो कल की यानी कि टुमारो की है। अच्छा चलें कोई बात नहीं, 8:15 पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। लेकिन निशफा आप मेरी बात समझ गई है कि आपने एवरी वीक 3 एमपीटी क्लासेस हमें देनी है और एक जीएसए की क्लास, ये तो 4 क्लासेस होनी ही होनी है। उसके साथ
अगले वीक में चूंकि सोशियोलॉजी का लेक्चर भी होगा तो सोशियोलॉजी को हमें सेपरेट से आप देंगे, जीएस से आप हर वीक में रखेंगे, सिंपल इज दिस, और 3 तो होनी है। चलिए अब नेक्स्ट वीक में मेरी ऑलमोस्ट 5 क्लासेस बन जाएंगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। ओके सर, चलिए ठीक है जी, इसको सॉल्व तो करने दें यार, इसको सॉल्व करने दें, 1-2 मिनट की बाद इसको बंद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना ये हाथों से सॉल्व करना या ज़हन से सॉल्व करना नहीं काफी, इसके लिए ना आपको एरोस का सहारा लेना पड़ता है। तो आप इसमें एरोस का सहारा लेके जिस साइड पे जो बड़ी अमाउंट हो उस साइड पे आप एरो लगा देते हैं। लेट्स जस्ट ये है, ये 1500 है ना, तो नीचे 2100, तो आप बड़ी वाली अमाउंट की तरफ एरो लगा देंगे, ये ले 2100। तो अल्टीमेटली ये एरो आगे भी सेम ही रहेगा, बिकॉज बढ़ रही है ना चीज, 1500 से 2100 पैसे बढ़े तो अल्टीमेटली वो भी बढ़ जाएगी, उसमें सेम एरो की पोजीशन आ जाएगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब इस एरो को सोल्यूशन करने का तरीका करिए कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो एरो है ये 1500 ओवर 2100 लिखेंगे आप, 1500 ओवर 2100। इसी तरीके से इक्वल का साइन डालेंगे आप और ये बन जाएगा 5 ओवर x। इसके बाद जनाब आप x जो है, आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगले स्टेप पे हम इसको सॉल्व करें। x को एक साइड पर रहने देते हैं, x को हम इधर ले जाते हैं और अगले स्टेप पे हो जाएगा 5 इंटू 2100 ओवर 1500। ये 2020 से कट जाएंगे, 3 है, 3 7 21, 3 5 15, 5 5 से कट गया, x इज इक्वल टू 7। ये आपके पास आंसर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका का आप ज़हन में रखें, ये सिंपल कैलकुलेशन थी। अब इसी तरह जो अगला सवाल एक बंदे का जवाब मुझे आया है, तो क्यों नहीं आया, तो इससे इस पे वर्कआउट करें और नेक्स्ट वीक में हम कंपाउंड पर पोर्शन पे चले जाएंगे और साथ प्रॉफिट लॉस और प्रोबेबिलिटी इसको इंशाल्लाह देखेंगे। लेनी विश यू वेरी गुड लक, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप जारी रखें। आपको मैंने अरिथमेटिक के नाम से जो है चीज वो दे दी थी, अपना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे। अब उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं और अल्टीमेटली जब हम ग्रास रूट लेवल पे ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी का एक चैप्टर स्टार्ट होगा जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको लाइव प्रैक्टिस दूंगा, यानी जिस दिन क्लास होगी उससे 1-2 दिन पहले मैं आपको शेयर करूंगा जी ये 50 सवाल हैं, सारे लोग हल करके आए। तो जिनका नहीं हल होगा फिर अल्टीमेटली उसको हम लाइव सोल्यूशन करेंगे। और इसी तरीके से जो है ना वो मैं मजीद भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो है लाइव बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आपकी बेस नहीं क्लियर करता ना मैं आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाह रहा। सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी चीजें हैं हमारे सामने जिनको हमने उसको उसके लेवल तक पहुंचना है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो अभी हमें जो है वो फाइनेंशियल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं, डायरेक्शन टेस्ट हमने करना है, अपना प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद हमें बेसिक ज्योमेट्री करनी है, सीरीज कंपटीशन तो खैर हमने की है, तो प्रोबेबिलिटीज करनी है। तो भाई ये सारी चीजें कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह उसकी तरफ जाएंगे। आखिरी सवाल लूंगा पार साहब। सर ये कहना था कि वो जो जीएसए के क्वेश्चन आना है ना वहाँ मतलब टॉपिक्स इंक्लूड होने हैं टेस्ट में, तो वो काफी सारे कवर कर लिए। अब समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से, मतलब अगर करेक्ट कोई बता देता ग्रुप में तो। अब मैं आपको बताता हूँ, अब अगर एबिलिटी का आपको अभी जो जीएसए का नेक्स्ट आपका जो भी टेस्ट होगा उसमें सिर्फ एबिलिटी पार्ट आएगा। तो एबिलिटी पार्ट का जो पढ़ा है वो निफा प्लीज एक बार जरा ग्रुप में शेयर कर दें। तो कुछ टॉपिक्स पढ़े हमने, वो टॉपिक्स के नेम शेयर कर दें ताकि इनको स्टूडेंट्स जितने भी इनको क्लियर हो जाए। अच्छा निशफा आप क्या समझती हैं, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले बेस बनो अपनी, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटीज में जाना, ये ठीक है या साथ साथ आप देखना चाह रहे हैं? ये आप लोगों की चॉइस पे है, मुझे बता दें तो ही बंदा भी इसमें रिस्पॉन्ड कर दे। सर ये ठीक है, पहले बेस बन जाए, बहुत से बच्चों की सबकी तो बेस नहीं होगी ना, यही प्रॉब्लम है ना। स्टार्ट पे ही मैं आपको उसमें डाल दूं तो फिर प्रॉब्लम होगा। चलें जी, आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप आ जाएं तो इंशाल्लाह जो है फिर उसमें बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।